स्टूडेंट्स, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन देखेंगे मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ। इसमें हम देखते हैं कि मेटल बाइकार्बोनेट्स होते क्या है। मेटल बाइकार्बोनेट्स हमारे पास होते हैं कि पहले हम कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाते हैं कि एक कार्बन होता है सेंटर में और इसके डबल बॉन्ड बना होता है ऑक्सीजन के साथ। एक ऑक्सीजन इसके लेफ्ट पे होता है, एक ऑक्सीजन इसके राइट पे होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये हमारे पास कार्बोनेट है और दोनों ऑक्सीजन जो कार्बन के लेफ्ट और राइट पे मौजूद हैं, हम देख रहे हैं कि इनकी जो है वो इनकी अपने अपनी जगह पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और इन्होंने एक एक बॉन्ड बनाया, हालांकि ये दो बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि बाइकार्बोनेट क्या होता है। बाइकार्बोनेट में हमारे पास जो है वो क्या होता है, एक ऑक्सीजन जो होता है वो हाइड्रोजन से अटैच्ड होता है, यानी कि इसने अपने दो बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो इस वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं आता। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास आ गया, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट और इसका ये फॉर्मूला होता है HCO3 -1। ठीक है, HCO3 -1 आ गया। ठीक है, ये आ गया -1, इसका चार्ज होता है -1 और ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स एनाइन होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो डिफरेंट एटम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि ये जो मेटल है ये यहाँ पे अटैच होगा इन ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाते हैं। ठीक है, केटाइन बनाते हैं। तो ये मेटल का केटाइन जो है वो इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के साथ, जो हाइड्रोजन कार्बोनेट का नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है, इसके साथ जो है ये अटैच होगा या बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड बन गया इसका इसके साथ और हम देख रहे हैं ये हमारे पास आ गया मेटल का बाइकार्बोनेट। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अब हम इसकी एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वो है सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम का बाइकार्बोनेट। अभी जो सोडियम का बाइकार्बोनेट है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, इसको कहते हैं बेकिंग सोडा, क्योंकि हम इसको बेकिंग में इस्तेमाल करते हैं। हम केक्स बनाते हैं, हम कुकीज बनाते हैं, ठीक है, बिस्किट्स बनाते हैं, डिफरेंट चीजें जो बेक करके बनाते हैं उसमें हम जो है वो बेकिंग सोडा भी डालते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी NaHCO3। ठीक है, फिर हम ये देख लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास क्या होता है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, डॉट एंड क्रॉस मॉडल देख लेते हैं। क्लोरीन मौजूद था, क्लोरीन किस ग्रुप का एलिमेंट है, 17th ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम 7 इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7th इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या होगा, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या बनाएगा, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, जिसको खुद भी एक जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन की डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। और इस कोवेलेंट बॉन्ड की बनने की वजह से अब क्या देख रहे हैं हम, ये हाइड्रोजन जो है इसका डुप्लेट कंप्लीट है और क्लोरीन का जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट है। फिर हम ये देख लेते हैं कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेटल के बाइकार्बोनेट, यानी कि हम यहाँ पे बात करें बेकिंग सोडा की या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, जब इससे रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या बनता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, या सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये हमने जब पाउडर फॉर्म में ले लिया, ठीक है, जिस तरह यूजुअली हमारे पास मौजूद होता है। फिर हमने इसका रिएक्शन करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये इसका रिएक्शन हुआ, हमारे पास क्या चीज बनेगी, हम ये देखते हैं कि हमारे पास जनरल रिएक्शन होता है कि जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज बनती है, हमारे पास सॉल्ट बनता है, और क्या चीज बनती है, और वाटर बनता है। तो बिल्कुल यही चीज यहाँ पर होगी, लेकिन यहाँ पे हम बेस तो यूज कर रहे हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो एक बेस है। ठीक है, हम कहते हैं कि ये एक बेस है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये किस फॉर्म में मौजूद है, मेटल बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। ठीक है, ये एक्चुअली कौन सी बेस है, मेटल का बाइकार्बोनेट। ठीक है, हम यहाँ पे ये मेंशन करते हैं, बेस की जगह हम लिख देते हैं मेटल का कार्बोनेट। ठीक है, NaTe, मेटल का बाइकार्बोनेट। तो इसकी वजह से जब एसिड से इसका रिएक्शन होगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी कि क्या होगा, इसका हाइड्रोजन निकलेगा, इसके अंदर से जो है ये वाला जो OH है, ये जो OH है ये निकल जाएगा। ठीक है, HCl का जो है ये वाला H निकल जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाएंगी, वाटर बनाएंगी। ठीक है, बाकी चीज से क्या बनेगा, सॉल्ट भी बनेगा, और क्या चीज बनती है, और हमारे पास एक और बाय प्रोडक्ट आती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी हमारे पास। ठीक है, और ये जो सॉल्ट होगा ये एक्वस फॉर्म में होगा, मतलब सोल्यूशन की फॉर्म में होगा। तो ये हमारे पास जो है वो जनरल रिएक्शन आ गया। और अब हम वापस आते हैं अपनी स्पेसिफिक रिएक्शन की तरफ, जो हमारा बेकिंग सोडा के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन हुआ। तो हम देख रहे हैं कि क्या चीज बनती है, यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट्स लिखें तो हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बनती हैं, हमारे पास जो सॉल्ट बनता है, ठीक है, वो कौन सा आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड आ जाएगा। यहाँ से क्लोराइड निकला, यहाँ से सोडियम आया। ठीक है, दोनों ने क्या बनाया, आयनिक कंपाउंड बनाया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड बन गया और ये एक्वस फॉर्म में, मतलब सोल्यूशन की फॉर्म में है। ठीक है,
और हमारे पास क्या चीज आ गई, जो यूजुअल प्रोडक्ट आएगी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आती है, यानी वाटर बन गया, ये हमारे पास वाटर आ गया। ठीक है, इसके अलावा क्या बनेगा, इसके अलावा हमने कहा जब कार्बोनेट का रिएक्शन होता है तो हम उसमें हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, अब ये वाली चीज जो है, यानी कि ये वाली चीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक और प्रोडक्ट जो आ रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, और वो वाटर में बन रही है। तो हम देखते हैं कि बबल्स की सूरत में जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड हमें बनती हुई नजर आती है और निकलती हुई, बाहर निकलती हुई नजर आती है। ठीक है, हम जब बेकिंग सोडा डालते हैं, बेकिंग सोडा के ऊपर हम कंसंट्रेटेड या कंसंट्रेटेड ना भी हो, डाइल्यूट भी अगर हमारे पास एसिड मौजूद है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम इस पे डालते हैं तो हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड बनता है। और ये तो हमें नजर नहीं आता, हमें एक सोल्यूशन नजर आता है, वाटर और सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन तो हमें एक वाटर के तौर पे नजर आता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हम देखते हैं कि वो बबल आउट हो रही है। ठीक है, उसे हम कहते हैं एफरवेसेंस। ठीक है, क्या चीज होती है, एफरवेसेंस, VESCENCE, एफरवेसेंस होती है। ठीक है, यानी बुलबुलों की सूरत में जो निकलती है इसको कहते हैं एफरवेसेंस हो रही है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि बबल आउट हो रही है क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हम ये देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो बेकिंग सोडा मौजूद है। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब में बेकिंग सोडा मौजूद है। और अब क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि बेकिंग सोडा है। ठीक है, क्या हुआ, हम देख रहे हैं कि इसके अंदर हमने HCl डाल दिया, हमने इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। तो किस तरह से बबलिंग हो रही है, कि बबल आउट हो रही है, क्या चीज बबल आउट हो रही है, हमें अब पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज हो रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है यहाँ से और बबल्स बन रहे हैं। इसको हम, इस प्रोसेस को कहते हैं कि ये एफरवेसेंस है। ठीक है, ये जो बबलिंग आउट हो रही है इसको हम कहते हैं एफरवेसेंस है। और ये बबलिंग आउट कब तक होती रहती है, जब तक सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से नहीं निकल जाएगी, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती रहेगी। ठीक है, जब तक सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना निकल जाए। और हम नीचे क्लियर से सोल्यूशन देख रहे हैं, ये क्लियर सोल्यूशन क्या है, ये हमारे पास आ जाता है, ये सोल्यूशन जो हमारे पास आता है ये होता है सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास था रिएक्शन, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट बनाया और वाटर बना और साथ में बबलिंग आउट हुई किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की।